नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। शिक्षकों को इलाज कराने के लिए मिलेंगे 3 लाख। झारखंड के उच्च विद्यालय और +2 स्कूलों के शिक्षकों को बीमारी का इलाज कराने के लिए 3 लाख रुपए मिलेंगे। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने इसका प्रावधान किया है। शिक्षकों को यह सुविधा मिल सके, इसके लिए शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष समिति का गठन किया गया है। समिति का अध्यक्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक के उपाध्यक्ष को बनाया गया है। वही जैक के संयुक्त सचिव और वित्त पदाधिकारी सदस्य के रूप में समिति में शामिल किए गए हैं। झारखंड में हाई व +2 स्कूलों के शिक्षक कर्मचारी कल्याण कोष समिति का गठन 1.5 साल बाद किया गया है। यह समिति गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों को इलाज के लिए राशि उपलब्ध कराएगी। इसके लिए शिक्षकों को आवेदन करना होगा और बीमारी से संबंधित कागजात देने होंगे। जय की कल्याण कोष समिति बीमारी व दस्तावेज के आधार पर राशि तय करेगी कि कितनी राशि शिक्षकों को देनी है। 1.5 साल में करीब 3 दर्जन शिक्षकों के आवेदन लंबित हैं। लोहरदगा में नक्सली संगठन PLFI के 2 नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार। लोहरदगा पुलिस ने PLFI के 2 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस कप्तान R राम कुमार ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों कुड्डू थाना क्षेत्र के माकांदू स्थित क्रशर प्लांट में PLFI के नाम पर पोस्टरबाजी की गई थी और संबंधित क्रशर मालिक से लेवी की मांग की गई थी। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में भी लेवी को लेकर लोगों को फोन किए जा रहे थे। पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और उसके लिए एक टीम थाना प्रभारी के नेतृत्व में बनाया। पुलिस ने इस मामले में 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सलियों में रांची जिला अंतर्गत चान्हो थाना क्षेत्र के बलसोकरा का सुरेश और दूसरा लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र के मडमा गांव का निवासी मुन्ना है। इन दोनों नक्सलियों के पास से एक पिस्टल, एक कट्टा और 315 का कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस दोनों से पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दी है। झारखंड के हरा राशन कार्ड धारकों को दिसंबर तक मिलेगी सुविधा। प्रदेश के 20 लाख गरीबों को 1 साल मुफ्त मिलेगा अनाज। राज्य में हरा राशन कार्ड धारक 20 लाख लाभुकों को 1 साल मुफ्त अनाज चावल मिलेगा। जनवरी से दिसंबर 2023 तक राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुकों को इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई कैबिनेट की बैठक में इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली। बैठक में 25 प्रस्ताव मंजूर किए गए। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े लाभुकों के लिए मापदंड राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तरह ही रखे गए हैं। केंद्र ने 1 साल निःशुल्क अनाज देने की घोषणा की है। इसका लाभ राज्य में 57 लाख लोगों को मिलना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की तय सीमा से बाहर रहने वाले झारखंड के 20 लाख लोगों को राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत हरा राशन कार्ड दिया गया है। इन्हें प्रति सदस्य प्रति माह 5 किलो चावल मिलता है। इसके लिए PDS डीलरों को देय कमीशन सरकार देगी। इसके अलावा राज्य के पर्यटन स्थलों में आधारभूत संरचना का विकास PPP मॉडल से किया जाएगा। इसके लिए भारत सरकार की ओर से सूचीबद्ध कंसल्टेंट में से ट्रांजैक्शन एडवाइजर नियुक्त किए जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सन की पति ने पत्नी के घर पर लगा दी आग, अब हो गया फरार। जमशेदपुर के सोनारी थाना अंतर्गत खुंटाडी में एक सन की पति ने अपनी ही पत्नी के घर को आग के हवाले कर दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया। इस घटना में पत्नी दीप्ति का घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। दीप्ति अपने परिजनों के साथ सोनारी थाना में मामले की शिकायत करने पहुंची। दीप्ति ने बताया है कि उसकी शादी को 11 साल हो गए हैं। एक 10 साल का बेटा भी है। पति मनोज यादव कोई काम नहीं करता, जिस कारण उससे अनबन होने के बाद अलग रहने लगी। नवंबर माह में सोनारी थाना में पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का भी मामला दर्ज करा गया। मामला दर्ज कराने के बाद से मनोज केस उठाने के लिए दबाव बनाने लगा। इसी को लेकर आज वह घर पहुंचा और घर में आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। आदिवासियों का झारखंड समेत 5 राज्यों में रेल और चक्का जाम कल, जाने क्या है इनकी प्रमुख मांग। आदिवासी सिंगल अभियान की मरांगबुरु बचाओ भारत यात्रा कल रांची पहुंची। इस अवसर पर यात्रा का नेतृत्व कर रहे सिंगल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शालखान मुर्मू ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य आदिवासी बचाओ, जन जागरण और जन एकता है। उन्होंने कहा है कि 2023 में हर हाल में आदिवासियों के प्राकृतिक पूजा धर्म सरना धर्म कोड को लागू कराने के लिए सिंगल
सिंगल 11 फरवरी को एक दिन के लिए झारखंड समेत 5 राज्यों में सुबह से शाम तक रेल रोड चक्का जाम करेगा। वहीं 11 अप्रैल से अनिश्चितकालीन रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मरांगबुरु हमारे लिए राम मंदिर से कम नहीं है। राम मंदिर आंदोलन की तरह मरांगबुरु आंदोलन भी आक्रामक हो सकता है। मरांगबुरु पर पहला अधिकार हम आदिवासियों का है। उन्होंने बताया है कि आदिवासी छात्र संघ ने भी चक्का जाम का समर्थन किया है। ज्ञात हो कि गिरिडीह स्थित पारसनाथ पहाड़ मरांगबुरु को बचाने के लिए भारत यात्रा की शुरुआत बीते माह जमशेदपुर से हुई थी। इसका नेतृत्व आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद शालखान मुर्मू कर रहे हैं। सीएम के कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की तैयारी जोरों पर। सीएम हेमंत सोरेन आगामी 13 फरवरी को लातेहार आ रहे हैं। वहीं 14 फरवरी को सीएम खतियानी जोहार यात्रा में भाग लेंगे। खतियानी जोहार यात्रा जिला स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। सीएम लातेहार के डिग्री कॉलेज व महिला कॉलेज के नए भवनों का लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा अन्य कई उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे। सीएम के कार्यक्रम को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जानकारी के मुताबिक 13 फरवरी को सीएम लातेहार व चतरा जिला के आला अधिकारियों के साथ न्यू पुलिस लाइन में बैठक करेंगे। सीएम के आगमन को लेकर समाहरणालय परिसर में पेपर ब्लॉक लगाए जा रहे हैं। दीवारों की पेंटिंग हो रही है। परिषदन भवन में भी कार्य किया जा रहा है। राजहार स्थित अस्थायी हेलीपैड से स्टेडियम जाने वाली सड़कों को दोनों तरफ से सफाई की जा रही है। 15 लाख का इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह आज करेगा सरेंडर। 15 लाख का इनामी नक्सली मिथिलेश सिंह आज शाम तक पुलिस के समक्ष सरेंडर कर सकता है। ऑपरेशन नई दिशा से प्रभावित होकर नक्सली मुख्यधारा में लौट रहे हैं। रांची के नामकुम में आपसी विवाद में किराएदार ने मकान मालिक को चाकू मारकर किया घायल। नामकुम थाना क्षेत्र के केतारी बागान रोड नंबर 10 स्थित एक किराएदार ने आपसी विवाद को लेकर मकान मालिक को चाकू मारकर घायल कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला को देवकमल हॉस्पिटल में भर्ती करा गया है। वही जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झारखंड से पड़ोसी राज्यों के लिए बढ़ेगी विमान सेवा। झारखंड और पड़ोसी राज्यों के बीच हवाई सेवाएं बढ़ाई जाएंगी। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS के तहत ये सेवाएं शुरू होंगी। इसके तहत इंडिगो रांची से देवघर और छत्तीसगढ़ के रायपुर के लिए सेवा की शुरुआत करेगी। वहीं स्पाइसजेट कंपनी भी रांची से ओडिशा के झारसुगुड़ा के लिए विमान सेवा शुरू करने की तैयारी में है। बता दें कि बोकारो और दुमका में एयरपोर्ट तैयार है। RCS के तहत बोकारो से पटना और कोलकाता के लिए भी सेवा शुरू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है। लाइसेंस मिलते ही इंडिगो और स्पाइसजेट अपनी सेवाएं शुरू कर देगी। अधिकारियों के मुताबिक दुमका को जल्द ही लाइसेंस मिलने की उम्मीद है। इन शहरों से उड़ान सेवा शुरू होने के साथ ही झारखंड में चालू एयरपोर्ट की संख्या 5 हो जाएगी। फिलहाल रांची, देवघर और जमशेदपुर एयरपोर्ट से उड़ानें जारी हैं। 12 नाबालिगों को लाने का मिला निर्देश। काम की तलाश में बेंगलुरु गए 12 नाबालिग बच्चों को वापस झारखंड लाने का निर्देश दिया गया है। यह निर्देश झारखंड राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष काजल यादव के आदेश पर दिया गया है। इस संबंध में आयोग की सदस्य सचिव अर्चना मेहता के माध्यम से झारखंड बाल संरक्षण संस्था झारखंड को पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले के 12 बच्चे काम की तलाश में बेंगलुरु कर्नाटक गए थे। रामगढ़ उपचुनाव में नाम वापसी का आखिरी दिन। आज रामगढ़ उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। 8 फरवरी को स्क्रूटनी के बाद 18 नामांकन सही पाए गए हैं। आज नाम वापसी का आखिरी दिन है। इसके बाद प्रत्याशियों के बीच चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया जाएगा। 24 अप्रैल को होगा बीएड एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट। आज से JCE CEB की वेबसाइट से करें आवेदन। राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में मिलेगा एडमिशन। 10 मार्च तक एप्लीकेशन का मौका। राज्य के विभिन्न यूनिवर्सिटी के लगभग 136 बीएड कॉलेजों में एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट और उसके आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट के आधार पर दिया जाएगा। साल 2023 के एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट के लिए आज से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च 2023 रखी गई है। वही एंट्रेंस टेस्ट 24 अप्रैल को लिया जाएगा। इस एडमिशन एंट्रेंस टेस्ट से संबंधित विस्तृत जानकारी झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की वेबसाइट से ली जा सकती है। स्मार्ट मीटर खोलेगा बिजली रेवेन्यू चोरी का बड़ा राज। राजधानी रांची में बिजली उपभोक्ताओं के घरों प्रतिष्ठान में स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उसे स्विच ऑन कर रीडिंग भी शुरू की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को बिजली बिल मिल सके और वो बिल जमा करा सके। करीब 27,000 मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें करीब 20,000 से अधिक स्मार्ट मीटर की रीडिंग शुरू हो चुकी है। रीडिंग शुरू होने के बाद जो नया मामला सामने आ रहा है, उसे लेकर JBVNL प्रबंधन में हलचल मची है। अब कहा जा रहा है कि स्मार्ट मीटर बिजली
और राजस्व चोरी का बड़ा भेद खोलेगा। इसकी जांच में कई इंजीनियर और मीटर रीडर ऊर्जा मित्र आ सकते हैं। बाद में इसकी जांच बिजली उपभोक्ताओं पर भी आ सकती है, क्योंकि जेबीवीएनएल प्रबंधन इस मामले को गंभीरता से लेते हुए एक एक बिंदु पर पैनी नजर रखे हुए हैं। दरअसल रांची में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जीनस कंपनी को दिया गया है। इस कंपनी ने स्मार्ट मीटर लगाने के पहले उपभोक्ताओं का सर्वे किया था, जिसमें उपभोक्ताओं के घर में लगे वर्तमान मीटर की रीडिंग यूनिट का फोटो लिया गया था, जिसे जेबीवीएनएल में जमा करा दिया गया था। अब स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है, राजस्व का ग्राफ ना गिरे, इसलिए जेबीवीएनएल प्रबंधन का सख्त निर्देश है कि जल्द से जल्द लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर को स्विच ऑन कर रीडिंग शुरू किया जाए। लेकिन जैसे ही स्विचिंग कर रीडिंग शुरू की जा रही है और उसे सर्वे में ली गई रीडिंग यूनिट के फोटो से मिलान किया जा रहा है, तो रीडिंग यूनिट में भारी अंतर दिख रहा है। यह अंतर 200 यूनिट से 1000 तक का है। इस मामले में जेबीवीएनएल प्रबंधक भोचक है। रांची के मांडर में आईआरबी की महिला सिपाही को मारी गोली, पति गिरफ्तार। रांची जिला अंतर्गत कोराम्बी सकरपदा निवासी आईआरबी की महिला सिपाही परदेसिया तिर्की को शुक्रवार की सुबह गांव में ही उसके पति ने गोली मारी। गोली लगने से घायल परदेसिया को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने पति मंगल तिर्की को गिरफ्तार कर लिया है।